अगर तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो, अगर हर किसी को खुश रखना चाहते हो, अगर तुम हमेशा सबकी मदद करते हो, तो एक दिन ये दुनिया तुम्हें तोड़ देगी। क्योंकि ये दुनिया अच्छाई की नहीं, चालाकी की भूखी है। और ये वीडियो उसी कड़वे सच पर है, जितने अच्छे बनोगे उतने दुखी रहोगे। आज हम तुम्हारे सामने जिंदगी की वो सच्चाई खोलने वाले हैं जिसे जानना आसान नहीं, लेकिन अगर तुमने समझ लिया तो तुम एक नई सोच के साथ जीना शुरू कर दोगे। ये वीडियो तुम्हारी सोच को हिला देगी और तुम्हें अपने भोलेपन की कीमत का एहसास कराएगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्यों अच्छे लोग सबसे ज्यादा दुखी रहते हैं, कैसे लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाते हैं, कैसे तुम अपनी अच्छाई को बचाकर जी सकते हो, और सबसे जरूरी, अच्छाई को कमजोरी से कैसे अलग करो। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अच्छाई की कीमत क्यों ज्यादा होती है। दुनिया तुम्हारी अच्छाई तब तक पसंद करती है जब तक वो उसके फायदे में हो। जैसे ही तुम ना कहना शुरू करते हो, लोग तुम्हें बदल गया घमंडी, मतलबी तक कहने लगते हैं। तुम सोचते हो मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन सच ये है इस दुनिया को फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचते हो। उन्हें सिर्फ ये दिखता है कि तुम उन्हें क्या दे सकते हो। तुम जितना झुकते जाओगे, लोग तुम्हें उतना ही रौंदते जाएंगे। दूसरी बात, लोग कैसे तुम्हारी अच्छाई का इस्तेमाल करते हैं। अच्छे लोग नफरत नहीं करते, जवाब नहीं देते, हर चीज सह लेते हैं। और यही सबसे बड़ा कारण है कि लोग उनका इस्तेमाल करते हैं। दोस्त पैसे मांगते हैं, बिना लौटाए गायब हो जाते हैं। ऑफिस में तुम मेहनत करते हो, लेकिन तारीफ बॉस के चमचे ले जाते हैं। रिश्तेदार जब जरूरत में होते हैं तुम्हें भगवान मानते हैं, और जैसे ही तुम मना करते हो कहते हैं बदल गया तू। तुम सोचते हो अच्छाई सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन आज की दुनिया में अच्छाई अगर समझदारी से न की जाए तो सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। तीसरी बात, भलेपन का बोझ क्यों घातक होता है। जब तुम अच्छे हो तो तुम हर किसी की उम्मीद बन जाते हो। लोग तुम्हें एक इंसान नहीं, एक समाधान की तरह देखने लगते हैं। और अगर कभी तुम थक गए, रुक गए, तो कोई तुम्हारी पीठ पर हाथ नहीं रखेगा, क्योंकि उन्हें आदत हो गई है कि तुम हमेशा मुस्कुराते हो। उन्हें आदत हो गई है कि तुम कभी मना नहीं करते। लेकिन वो नहीं जानते मुस्कुराने वाले चेहरे के पीछे कितनी चुप्पियां रोती है। अच्छाई तब तक अच्छी है जब तक वो तुम्हारी आत्मा की आवाज है, लेकिन जब वो जबरदस्ती, समाज के डर या अकेलेपन के कारण की जाए तो वो आत्महत्या से कम नहीं। क्यों अच्छे लोग सबसे ज्यादा दुखी रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जो इंसान सबसे ज्यादा दूसरों की फिक्र करता है, वही क्यों अक्सर अकेले रोता है। जो हमेशा सबको खुश रखने की कोशिश करता है, आखिर वही क्यों सबसे ज्यादा टूटा हुआ होता है। वजह बहुत सीधी है। अच्छे लोग अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीते हैं। वो अपने दर्द को छुपा लेते हैं ताकि किसी और को तकलीफ न हो। वो ना नहीं कह पाते क्योंकि उन्हें डर है कहीं सामने वाला दुखी ना हो जाए, और इसी डर में वो खुद के दुख को जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। वो दोस्त की मदद करने के लिए अपने जरूरी काम टाल देते हैं। वो रिश्तेदार की खुशी के लिए अपने सपनों को मार देते हैं, और ऑफिस में दूसरों की गलती भी खुद पर ले लेते हैं ताकि माहौल खराब ना हो। लेकिन एक वक्त आता है जब वही लोग जिनके लिए उन्होंने सब किया, उन्हें कह देते हैं तू तो कभी हमारे लिए था ही नहीं। और तब एक अच्छा इंसान पहली बार सच में टूटता है, क्योंकि वो जानता है उसने किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, फिर भी वो अकेला रह गया। इसीलिए अच्छे लोग सबसे ज्यादा दुखी रहते हैं, क्योंकि दुनिया उनके भलेपन को समझती नहीं, इस्तेमाल करती है। और जब काम खत्म हो जाता है तो उन्हें एक कोने में छोड़ दिया जाता है, जैसे वो कोई जरूरी चीज नहीं, एक बीता हुआ पन्ना हो। वो इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि वो हर किसी के लिए सुलभ होते हैं, पर खुद के लिए कभी जी नहीं पाते। वो रोते हैं पर अकेले, वो लड़ते हैं लेकिन अंदर से, और मुस्कुराते रहते हैं क्योंकि उन्हें आदत है खुद को छुपाने की। इसीलिए अगर तुम भी उन लोगों में से हो जो बहुत अच्छे हैं, तो ये जान लो दुनिया को सिर्फ अच्छाई से नहीं, समझदारी से भी जीतना पड़ता है, वरना तुम इतने अच्छे बन जाओगे कि एक दिन खुद को ही खो दोगे। क्या आपने कभी सोचा है कि अच्छे लोग क्यों ज्यादा अकेले पड़ जाते हैं। अच्छे लोग अकेले इसलिए पड़ जाते हैं क्योंकि वो झूठे रिश्तों से भरी भीड़ में शामिल होने से बेहतर सच्चे अकेलेपन को चुनते हैं। अच्छे लोग हर किसी को समझते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनके दर्द को महसूस करते हैं, लेकिन उनके दर्द को कौन सुनता है। उनके आंसू, उनकी तन्हा रातें अक्सर एक तकिए के कोने में दम तोड़ देती है। लोग उन्हें स्ट्रांग समझते हैं, इसलिए कोई ये मान ही नहीं पाता
कि वो भी कभी कमजोर हो सकते हैं। अच्छे लोग सबके लिए वक्त निकालते हैं, लेकिन जब उन्हें किसी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब वो सीन पर छूट जाते हैं। वो लोगों के सीक्रेट्स अपने सीने में दफन कर देते हैं, लेकिन उनकी खुद की फीलिंग्स को कोई सीरियसली नहीं लेता और धीरे धीरे वो मुस्कुराते हुए खामोशियों में घुल जाते हैं। तो अब क्या करें? अकेलापन ही जिंदगी है क्या? नहीं, समझदारी से रिश्ते चुनो। 1, हर रिश्ते को बराबर अहमियत मत दो। जो तुम्हारे लिए वक्त नहीं निकालते, तुम उनके लिए अपनी रातें क्यों जागो? 2, अकेले रहना गुनाह नहीं, लेकिन गलत लोगों के साथ रहना तुम्हारी आत्मा को मार देता है। 3, दोस्त वो नहीं जो हर दिन मिले, बल्कि वो है जो तुम्हारे अंदर की उदासी को बिना कहे पढ़ ले। 4, दोस्त खुद से रिश्ता मजबूत करो। जब तुम खुद को समझने लगते हो तब दुनिया की अकेलापन भी एक शांति बन जाती है। 5, याद रखना, सच्चे लोग कम होते हैं, इसलिए अच्छे लोग अक्सर अकेले देखे जाते हैं, लेकिन कमजोर नहीं। इसलिए जब भी तुम खुद को अकेला पाओ तो याद रखना, तुम्हारी गहराई सबकी समझ में नहीं आती, और जो समझ जाए वो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। अब यह जानने की कोशिश करो कि लोग कैसे तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाते हैं। लोग तुम्हारी अच्छाई को तब तक पसंद करते हैं जब तक वो उनके काम आ रही हो, और जब तुम्हें जरा सी भी उम्मीद होती है कि कोई तुम्हारे लिए भी खड़ा होगा, वहीं से धोखा शुरू होता है। अच्छे लोग दिल से मदद करते हैं, बिना कोई गिनती रखे, बिना कुछ मांगे, लेकिन लोग इसे आदत बना लेते हैं। कभी किसी ने कहा, भाई तू तो हर बार हेल्प करता है ना, इस बार भी कर दे, और उस बार ने तुम्हें एक मशीन बना दिया, एक यूज एंड थ्रो टाइप इंसान। जब तक तुम हां कहते रहे, सब तुम्हारे अपने हैं। एक बार ना कह दो तो वही लोग तुमसे दूरियां बना लेते हैं। कभी गौर किया है, तुम्हारी अच्छाई के नाम पर लोग तुम्हें गिल्ट फील कराते हैं, जैसे अगर तुमने मना किया तो तुमने कोई पाप कर दिया हो, और फिर धीरे धीरे तुम हर उस जगह इस्तेमाल होते हो जहां तुम्हें इज्जत नहीं, बस एक टूल समझा जाता है। तुम दूसरों का टाइम बचाते हो और लोग तुम्हारा टाइम बर्बाद कर देते हैं। तुम दूसरों के लिए लड़ते हो और लोग तुम्हारे लिए खड़े होना भी जरूरी नहीं समझते। इसलिए अच्छा बनो, लेकिन बेवकूफ मत बनो। जो अच्छाई को कदर करे उसके लिए जान भी दे दो, लेकिन जो अच्छाई को फ्री सर्विस समझे उसे मुस्कुरा कर पीछे छोड़ दो। सबसे कड़वी बात यह है कि अच्छे लोग क्यों बार बार टूटते हैं, और सबसे ज्यादा गलत भी वही क्यों समझे जाते हैं। अच्छे लोग अक्सर इसलिए टूटते हैं क्योंकि वो हर किसी के टूटे हुए हिस्सों को जोड़ने में लगे रहते हैं, और इस कोशिश में वो खुद कब बिखर जाते हैं उन्हें भी पता नहीं चलता। उन्हें इसलिए गलत समझा जाता है क्योंकि वो आज की दुनिया की चालाक भाषा नहीं बोलते, वो सीधा बोलते हैं, सच्चा करते हैं, और ये सब इस नकली दौर में अजनबी सा लगता है। वो लोग जो सबका भला चाहते हैं, सबके लिए वक्त निकालते हैं, सबकी गलतियों को माफ कर देते हैं, वही लोग सबसे पहले भुला दिए जाते हैं, सबसे पहले सवालों के घेरे में खड़े कर दिए जाते हैं। उनकी चुप्पी को घमंड कहा जाता है, उनकी मदद को दिखावा, और जब वो टूटते हैं तो कोई नहीं पूछता कि क्या तुम ठीक हो, क्योंकि सबको लगता है ये तो हमेशा मजबूत रहता है, लेकिन अंदर से हर बार थोड़ा और खाली हो चुका होता है। तो क्या अच्छाई का मतलब ही टूटना है? नहीं, लेकिन अब समय है अपनी अच्छाई को समझदारी से जीने का। 1, सबके लिए अच्छा बनो, लेकिन खुद के लिए अंधा मत बनो। 2, हर मुस्कुराते चेहरे को मत समझो कि वो ठीक है, और अपनी मुस्कान को जबरदस्ती का मुखौटा मत बनाओ। 3, सच्चाई बोलो, लेकिन हर बार खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी नीयत वहां भी रोशनी फैलाएगी जहां लोग अंधेरे में तुम्हें छोड़ देंगे। 4, जब दुनिया तुम्हें तोड़े तब टूट जाना बुरा नहीं, बिखरना बुरा है, इसलिए हर बार उठो, लेकिन इस बार थोड़ा बदल कर, थोड़ा होशियार बनकर। 5, याद रखो, तुम्हारी अच्छाई अगर तुम्हें अकेला कर रही है तो तुम गलत नहीं हो, तुम खास हो, और खास लोग भीड़ में कभी नहीं चलते, वो इतिहास बनाते हैं। अच्छे बने रहो, लेकिन अब इतना भी मत झुको कि लोग तुम्हारी पीठ पर पैर रखकर आगे बढ़ जाए। टूटो, लेकिन बिखरो मत, गलत समझे जाओ, लेकिन खुद को कभी गलत मत मानो, क्योंकि इस दुनिया को अच्छाई की जरूरत है, और तुम उस आखिरी उम्मीद जैसे हो जो अब भी इंसानियत को जिंदा रखे हुए है। अच्छा बनो, लेकिन खुद के दुश्मन मत बनो। अच्छे लोगों की सबसे बड़ी त्रासदी ये नहीं कि लोग उन्हें गलत समझते हैं, बल्कि यह है कि वो खुद को सही साबित करते करते थक जाते हैं। वो हर जगह अपनी अच्छाई बिखेरते हैं, लेकिन बदले में उन्हें शंका, ताना और धोखा मिलता है।
उन्हें लगता है शायद मुझ में ही कोई कमी है, लेकिन सच ये है दुनिया अच्छाई से डरती नहीं, वो उसका फायदा उठाना सीख गई है। अब सवाल यह है, क्या अच्छा होना छोड़ देना चाहिए? नहीं, बस उसे बचाना सीखो। अच्छाई को छोड़ो मत, लेकिन समझदारी से जियो। 1. ना कहना सीखो। हर मदद, हर रिश्ता, हर समझौता जरूरी नहीं है। अच्छा बनो, लेकिन इतना नहीं कि खुद को खो दो। 2. हर किसी के लिए अच्छा मत बनो। कुछ लोग तुम्हारी अच्छाई का जवाब अपनी चालाकी से देते हैं। उनसे दूरी तुम्हारी रक्षा है, बदला नहीं। 3. मदद करो, लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। जो इंसान तुम्हें बार बार तोड़ता है वो तुम्हारी मदद का नहीं, तुम्हारे मौन का आदी है। 4. खुद के लिए अच्छा बनो। दूसरों को खुश करते करते अगर खुद को दुखी कर लिया तो वो अच्छाई नहीं, आत्मत्याग है, और आत्मत्याग कभी कभी आत्मविनाश बन जाता है। 5. पहचानो कौन वाकई तुम्हारा है। हर कोई मुस्कुराता है, हर कोई करीब आता है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो बिना मतलब के साथ निभाते हैं। इसलिए अच्छा बनो, लेकिन अंधा नहीं। मदद करो, लेकिन हर बार खुद को कुर्बान मत करो। और सबसे जरूरी बात, तुम्हारी अच्छाई तभी ताकत है जब तुम उसे बेवकूफी में नहीं, समझदारी में बदलो। याद रखो, इस दुनिया में अच्छाई की सबसे बड़ी सुरक्षा है समझदारी। और जब एक समझदार इंसान अच्छा बनता है तो वो सिर्फ किसी का सहारा नहीं होता, वो किसी की रोशनी बनता है। तुम अपनी अच्छाई को बचा लो, क्योंकि ये दुनिया बदल जाएगी, लेकिन तुम्हारी आत्मा अगर एक बार टूट गई तो फिर दोबारा मुस्कुराना मुश्किल हो जाएगा। अच्छे रहो, लेकिन खुद के लिए भी जियो, क्योंकि खुद को खोकर किसी और को बचाना बेवकूफी है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक जरूर करें, दूसरों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी फीलिंग जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके शब्द हमारे लिए बहुत कीमती है।